स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये है नेशनल वेदर बुलेटिन। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हवाओं का रुख बदलना शुरू हो जाएगा और बदलना शुरू हुआ है। शाम से दिल्ली एनसीआर समेत पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ऊपर तमाम जगहों पर पूर्वी दिशा की हवाएं आने लगी और इसी वजह से आज शाम के समय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बहुत तेजी से शूट अप हुआ है। जो कल तक बहुत ब्राइट सनी स्काई दिख रहा था दिन में भी और रात के समय में भी, और आसमान पूरी तरह साफ था। और विजिबिलिटी की बात अगर करें तो जहां तक देखने की क्षमता है इंसान की, वहां तक नजर जा रही थी, बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी थी। और इसकी वजह थी पश्चिमी शुष्क हवाएं जो लगातार उत्तर भारत के भागों पर लगातार बहुत इंटेंस गति से, रफ्तार से चल रही थी। और इन्हीं हवाओं के कारण यहां पर तापमान नीचे भी गया है और दिन में कल तेज धूप हुई थी, जिसकी वजह से कई जगहों पर मौसम दिन का गर्म हो गया था। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं, गुजरात के ऊपर एक सर्कुलेशन है और एक ट्रफ रेखा यहां से कर्नाटक के तटों के पास यहां अरब सागर के ऊपर बनी है। और यहां पर ऑलरेडी एक सर्कुलेशन लोअर लेवल पर है और जो बंगाल की खाड़ी की हवाओं को लेकर आ रहा है यहां पर। तो दोनों तरफ से हवाओं के फ्लो के बढ़ने के कारण आज विदर्भ में कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं बनी, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के ऊपर भी बादल पहुंचे। धीरे धीरे बादल यहां पर बढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में बात कर रहा हूं मैं 11 फरवरी के मौसम की, लेकिन आपको बता दूं कि 12 फरवरी से उत्तर भारत के भागों से लेकर पहाड़ों से राजस्थान तक भी बादल बढ़ने वाले हैं। अभी बात करते हैं 11 फरवरी को देश भर में किस तरह का मौसम रहेगा, कहां टेम्परेचर बढ़ेगा, कहां गिरेगा, कहां पर बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि चांसेस बारिश के मध्य भारत में है 11 फरवरी को। तो 11 फरवरी के दिन के मौसम पूर्वानुमान की बात यहीं से शुरू करते हैं। और यहाँ पर बादलों का जो प्रभाव है, जिस तरह से बढ़ रहा है और जिस तरह से हवाएं धीरे धीरे इंटेंस हो रही हैं, उसके आधार पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दक्षिणी पश्चिमी जो ओडिशा का रीजन है, इनमें कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। भले ही बारिश की तीव्रता बहुत हल्की रहेगी। और इसी तरह से दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मध्य से लेकर दक्षिण तक, यानी बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव और आसपास के इलाकों से लेकर पेंड्रा रोड तक बारिश होने की संभावना है। इसके ऊपर के रीजन की बात अगर हम करें, बलौदाबाजार, भाटापारा से लेकर महासमुंद समेत अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा और रायगढ़, तो यहाँ पर चांसेस थोड़ा कम रहेंगे। बादल जरूर आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे यहाँ के ऊपर भी, और रांची तक पहुंचेंगे, झारखंड के ऊपर इधर राउरकेला में भी पहुंचेंगे। लेकिन इन रीजन्स में चांसेस अभी बारिश के अगले 24 घंटों के दौरान नहीं, उसके बाद यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा मध्य भारत में मध्य प्रदेश के ऊपर भी बादल पहुंचने शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे यहां पर उन बादलों का प्रभाव दिखाई देगा जो थंडर स्टॉर्म क्रिएट करते हैं, यानी गर्जना जिनमें करने की कैपेसिटी होती है, जो इतने चार्ज होते हैं कि उनसे गर्जना, बिजली कड़कने और आप कीजिएगा बिजली चमकने, बिजली गिरने और बारिश के साथ ओले गिरने की संभावनाएं बनती हैं। तो ये रीजन रहेगा मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी हिस्सा, जहां पर प्रभाव दिखेगा उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और बैतूल तक इस तरह की बारिश हो सकती है, चांसेस लग रहे हैं। इसके अलावा उत्तरी मध्य प्रदेश में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में फिलहाल अभी बारिश की उम्मीदें कम है। भोपाल, अशोकनगर और शाजापुर, विदिशा, गुना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर और साथ ही साथ भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी और इधर रतलाम, नीमच, मंदसौर और उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, इन सभी रीजन में और खजुराहो से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली के बीच में यहाँ पर शुष्क मौसम रहने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। बादल थोड़े बहुत जरूर उमरिया तक पहुंच सकते हैं, सागर तक पहुंच सकते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन कल भी प्रभावित हो सकता है और कल यहां पर नागपुर में, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और आसपास के इलाकों में बारिश होगी। और अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल से लेकर नांदेड़ और बीड़, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर, नंदुरबार, धुले, नंदुरबार नहीं, जलगांव तक, यहां तक बादल कुछ ऐसे आ सकते हैं जिनसे कुछ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो जाए, लेकिन चांसेस यहां पर बहुत कम है। और मध्य महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों की बात करें तो नंदुरबार, धुले और नासिक से लेकर अहमदनगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इधर गोवा से लेकर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और रायगढ़, मुंबई समेत दहानू तक पूरा ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात की बात करें दोस्तों, तो गुजरात के भागों में आज आपने देखा होगा सौराष्ट्र और कच्छ के हिस्सों में और महसाना, पाटन, साबरकांठा में कुछ जगहों पर उत्तर दिशा की ठंडी हवाओं का असर रहा और इसी वजह से यहाँ पर भी दिन में भी मौसम ठंडा रहा धूप के बावजूद, और सुबह और रात के समय भी ठंडक बनी हुई थी। लेकिन यहाँ पर हवाओं का रुख थोड़ा बदल रहा है। सिर्फ कच्छ में थोड़ी ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, बाकी जगहों पर हवाओं के रुख में परिवर्तन हो जाएगा। हो सकता है कि ये जो बनासकांठा और राजकोट, द्वारका का रीजन है, एक्सट्रीम वेस्टर्न
वेस्टर्न पोर्शन ऑफ सौराष्ट्र और उत्तर पूर्वी गुजरात का, यहाँ पर कुछ हिस्सों में ठंडी हवाएं चलती रहें, बाकी जगहों पर आर्द्रता वाली हवाएं यहाँ पर घूमने लगेंगी। तो धुंध रहेगी दिन में, और दिन का तापमान तो सामान्य के आसपास रहेगा, रात का तापमान भी सामान्य के करीब पहुंच जाएगा, जो थोड़ा सा भी नीचे कुछ जगहों पर पहुंचा हुआ था। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर तेलंगाना हो या फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल, यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना है। लेकिन रामागुंडम समेत खम्मम तक उत्तरी पूर्वी जो तेलंगाना का हिस्सा है, यहाँ कुछ हिस्सों में गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और ये जो आंध्र प्रदेश का तटीय हिस्सा है और तमिलनाडु का तटवर्ती रीजन इंक्लूडिंग पुदुचेरी, यहाँ पर भी बादल घुमड़ रहे हैं, कुछ बादल पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर चांसेस बहुत कम है। पुदुचेरी में भी चांसेस बहुत कम है, लेकिन कुछ बादल यहाँ तटीय रीजन पर बनते रहेंगे। इंटीरियर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, गुलबर्गा, रायचूर, गडग और कोंकण, जो कोस्टल पोर्शन है कर्नाटक का, केरल का पूरा हिस्सा, कोचीन से लेकर त्रिवेंद्रम तक का, और लक्षद्वीप के जितने भी आइलैंड हैं, इन सभी जगहों पर पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि नमी का प्रवाह दोनों तरफ से थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ बादल दिख सकते हैं, छिटपुट बादल, लेकिन उनसे बारिश की संभावना नहीं है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में दक्षिण से लेकर उत्तर तक कई जगहों पर हल्की बारिश की उम्मीदें नजर आ रही हैं। और इसके बाद अब चलते हैं उत्तर की तरफ, और उत्तर भारत के भागों पर हवाओं का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख में सामान्य शुष्क मौसम, श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, सोनमर्ग से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर, और इधर धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, ऊना, शिमला समेत पूरा उत्तराखंड का भी रीजन और हिमाचल का रीजन, ये पूरा ड्राई वाला रहेगा। लेकिन अगले 24 घंटों के बाद यहां पर बादल आने वाले हैं और कुछ मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। दक्षिणी क्षेत्रों में यहां पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे दोनों राज्यों में, जहां पर कुछ यहां पर चांसेस बन सकते हैं सुबह के समय ग्राउंड फ्रोस्ट के, यानी पाला पड़ने के, और शीतलहर जैसी परिस्थितियां यहां पर बनी हुई हैं। और शीतलहर की परिस्थितियां यही नहीं, हिसार समेत हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्रों में और राजस्थान के उत्तरी भागों में, साथ ही साथ पंजाब के कई हिस्सों में बनी हुई है। आज हरियाणा के हिसार में 3.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो कि बिलो नॉर्मल है। और दिल्ली में भी तापमान गिरा है। सुबह आज न्यूनतम तापमान दिल्ली में था 5.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि सामान्य से लगभग 5 डिग्री नीचे है। तो ये स्थिति उत्तर से आने वाली पहाड़ों की बर्फ की ठंडक लेकर आने वाली हवाओं के प्रभाव से हमें देखने को मिल रही है। और अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान ये है कि यहां पर ज्यादातर हिस्सों में हवाओं का रुख बदल जाएगा, दिल्ली में भी, हरियाणा के पूर्वी रीजन में और पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन हरियाणा जो पश्चिमी पंजाब है और पश्चिमी राजस्थान है, यहां पर उत्तरी दिशा की हवाएं चलती रहेंगी। तो चुरू, सीकर, चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और अजमेर, जयपुर समेत जोधपुर, जालौर और नागौर, पाली समेत जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन सभी भागों में कई जगहों पर ठंडी हवाओं के असर के कारण सुबह के समय और रात के समय अच्छी खासी सर्दी बनी रहेगी दोस्तों। लेकिन उत्तर प्रदेश में हवाएं बदल रही हैं, तो दिन में धुंध दिखाई पड़ेगी, मौसम में ठंडक भी रहेगी, क्योंकि जो पहले से ठंडक बनी हुई है वो इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाली। रात में ठंडी बढ़ जाएगी, दिन में सामान्य के आसपास रहेगी, लेकिन फिर भी ठंडक महसूस होगी दिन में भी। और जो दिल्ली का रीजन है, दिल्ली ठंडक दिन में इसलिए महसूस होगी क्योंकि धूप का असर कम हो जाएगा। धूप का असर इसलिए कम होगा क्योंकि नमी वाली हवाएं चलेंगी, और वही स्थिति दिल्ली में देखने को मिलेगी। दिल्ली में सुबह के समय तो थोड़ा सा पोल्यूशन हट सकता है, लेकिन दोपहर आते आते हवाएं जैसे मध्यम पड़ेंगी। उत्तर पश्चिमी, पूर्वी हरियाणा और दिल्ली एनसीआर समेत जो गुरुग्राम फरीदाबाद का रीजन है, गाजियाबाद बुलंदशहर का रीजन है, गौतम बुद्ध नगर का रीजन है, यहाँ पर पोल्यूशन लेवल बहुत तेजी से राइज करेगा और एयर क्वालिटी इंडेक्स डिप करेगा। तो फिर से यहाँ पर प्रदूषण एक बार फिर से सुर्खियों में आएगा, चर्चा का विषय बनेगा, क्योंकि हवाएं अपना रुख बदलेंगी। और यही हवाएं जब बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर आना अब धीरे धीरे कम हो रही हैं, आने का जो प्रभाव है वो कम हो रहा है, तो यहाँ पर पूर्वी हवाएं चल रही हैं और पूर्वी हवाओं में नमी होने के कारण दिन में थोड़ी सी धूप का प्रभाव यहाँ पर भी कम रहेगा। सुबह और रात की ठंडक में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन अभी मौसम अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तापमान के रेंज में, तो पंजाब से लेकर बिहार तक और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों तक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी जगहों पर कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बिलो नॉर्मल चल रहा है। और ये स्थिति अगले 24 घंटों के दौरान हमें झारखंड में भी, बिहार में भी और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में देखने को मिल सकती है। 24 घंटों के बाद सिचुएशन और बदलेगी जब यहाँ पर कुछ बादल आने शुरू होंगे। फिलहाल ड्राई वेदर के बीच में गया, पटना, दरभंगा, भागलपुर, रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज, कोलकाता समेत तमाम उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन सभी भागों में ड्राई वेदर के बीच में तापमान अभी सामान्य से नीचे रहेगा। पूर्वोत्तर में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ सभी जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना है और शुष्क मौसम में अभी जल्दी कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। और ये बादल धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी मौसम बदलेगा। 12 फरवरी से उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में मौसम बदलेगा। अपडेट
ज़रूर करूँगा आपको अगले बुलेटिन में। बने रहिएगा मेरे साथ न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों, और जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।